चलो 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 चलो। ये देखो, अभी हम हिंदी से बात कर रहे हैं क्योंकि एक सामने जो है मैडम है हमारे, ये लिटिल फ्लावर स्कूल का मैडम है। तो इनको मैं खास करके इसलिए बुला के लाया यहाँ पे। और ये देख रहे हो जो ये मेरा टेबल है, मेरा कैबिन है। तो एक्चुअली मुझे हिंदी नहीं आता है, तो हिंदी कैसे मैं शुद्ध कर सकूं, अच्छी करके कैसे बोल सकूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर हम अभी इनके साथ थोड़ा हिंदी का डिस्कस करेंगे ताकि हमारा हिंदी थोड़ा शुद्ध हो जाए। क्योंकि हर कोई तो हिंदी बोल सकता है, लेकिन परफेक्टली बोलना ही एक काबिलियत होता है जो शायद ही मेरा नहीं है। तो फिर मैं हमेशा ही हर चीज़ को सीखने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि ये नामुमकिन है, इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखता हूँ कहाँ तक मैं थोड़ा छोटा मोटा चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। हम दोनों ही बात करेंगे, तो आप लोग देखिए कहीं अगर गलत हो जाए तो फिर मुझे भी आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे हम लोग मैडम से बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक लड़की बाजार जा रही है, तो फिर वो लड़की को क्या बोलना चाहिए कि जो मैं बाजार जा रही हूँ, ये सही है? हाँ, ये सही है क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है और उसमें मैं बाजार जा रही हूँ। अगर वो लड़का होता है, वो लड़का पुल्लिंग होता है, वो होता है आपका मस्कुलिन जेंडर, तो उसमें हम यूज करते हैं लड़का बाजार जा रहा है। तो ये सही है कि हाँ, लड़की बाजार जा रही है। तो मतलब मैं इसमें थोड़ा करेक्ट हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो हमारे साथ माँ या तो पापा या तो बहन या तो कोई एक फैमिली हम लोग चल रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि हम लोग या हम सिर्फ बोलने से भी हो जाएगा शायद, क्योंकि लोग बोलने की कोई ज़रूरत वहाँ पे है ही नहीं। हम बाजार जा रहे हैं, नहीं, ये गलत होगा। हम लोग बाजार जा रहे हैं। हम लोग बोलना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि सिर्फ हम बोलने से, क्योंकि हम बोलने से वो सिंगल पर्सन हो जाता है, और उसी हिसाब से हम लोगों को हम लोग बोलना चाहिए। तो आप लोग भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि हम बोलने से सिंगल पर्सन खुद को समझाया जाता है, और हम लोग बोलने से अपनों के साथ फिर और 2-4 बंदे को भी समझाया जा रहा है। बिल्कुल राइट, ओके। तो इसी तरह बहुत सारा जो बातें होता है, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद ही मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, तो उसको उस टाइम पे शायद क्लियरिफाई करने के लिए कोई नहीं रहता है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिर वही गलत पे ही रह जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसे ही कोई अगर रहे जिनके साथ हम लोग बात करके उसको सुधर सके और ज़िंदगी में, बाकी ज़िंदगी में कभी गलत ना हो, तो उसी का कोशिश हर किसी के पास होना चाहिए, राइट। तो मैं भी बहुत टाइम ऐसे भुगता हूँ कि क्या बोला मैं, क्या बोला, ये तो गलत बोला मैं, क्योंकि गलत को मुझे पता चलता है, लेकिन सही कैसे बोलना चाहिए वो मुझे पता नहीं चलता था उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं बोल ही देता था, राइट। अभी जो मैं जैसे अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आपका जो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट ऑलमोस्ट सही है, अधिकतर सही है। अच्छा नहीं, तो मैडम बोल रहे हैं कि मेरा गलत है जो प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि हो सकता है कि हर भाषा का तो अलग अलग होता है ना, वो मदर लैंग्वेज नहीं है, इसी की वजह से ट्यून जो है वो बोल रहे हैं, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बिहार का नहीं हूँ, राइट। नहीं, मैं जैसे बोल रही हूँ आपको ये भी नहीं पकड़ पाएगा कि मैं बिहार से हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि भाषा से किसी को पकड़ना ये नामुमकिन है, क्योंकि जो बंदा फ्लुएंटली भाषा बोलेगा वो चाहे कहीं से भी हो वो भाषा बोल लेगा, तो फिर उनको पकड़ जाना मुश्किल होता है, राइट। बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब डिस्कस करते हैं ना, तब पता नहीं चलता है कि क्या टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस करके मैं उसको क्लियरिफाई करूं।
तो बात करते करते शायद आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहिए। तो मेरे पास अभी शायद ऐसा कोई सेंटेंस भी नहीं है कि जिसको मैं बोलूं। अच्छा, दूसरी बात बोल रहा हूँ, जो किसी को बोलना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि मेरे बेटी एक सोई रही है अभी, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा कि बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी तक सोई हो, तो मतलब वो उसको क्या बोलना चाहिए? तुम अभी तक सो ही रही हो। सो ही रही हो, राइट, एग्जैक्टली। और हम लोग क्या मैं क्या बोला, अब सोई हो, तो ये गलत हो गया ना। फिर देखो, ये इस तरह की बहुत सारा जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोगों को समझना चाहिए, ताकि मेरे बेटी अभी सोने का काम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए आप अभी तक सो ही रही हो, मतलब वो काम वो अभी कर ही रहे, मतलब सोने का काम जो वो कर ही रहे हैं, तो इसीलिए सो ही रही हो। तो फिर हम अगर बोलेंगे कि स्कूल कब जाओगी, अगर लड़की है तो बोलेंगे अच्छा कब जाओगी। हाँ, ये तो मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ ताकि मैं लड़की को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम सब मिलके अगर जाना चाहेंगे तो उस टाइम पे क्या बोलना चाहते हैं, हम कब जाएंगे। अगर बहुत लोग हैं तो हम बोलेंगे कि हम लोग कब जाएंगे या हम सब कब जाएंगे। ऐसा अगर बहुत लोग हैं तो जैसे मैं अगर बोलना चाहता हूँ कि हमें कब जाना चाहिए, मतलब ये क्या हुआ, इसका मीन क्या हो गया, हमें कब जाना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ ना कि मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन आई हैव टू गो। तो कैसे अभी उसको तो वही तो बोलना पड़ेगा सर, हमें कब जाना है। तो मैंने किसी ने हमको बोला कि तुम जाओ, तो फिर मैं पूछा उनको कि मुझे कब जाना चाहिए, वही तो मुझे कब जाना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बोला कि आपको इधर जाना, तो ठीक है, मुझे कब जाना है, मुझे कब जाना चाहिए। अच्छा। या ऐसे मैं कब जाऊंगी वहाँ पे, ऐसे। अब देखो, मेरा दूसरा एक टॉपिक आ गया है। अभी गाय जो होता है ना, गाय दूध देता है, ये गलत हो गया। गाय स्त्रीलिंग है, गाय दूध देती है। हाँ, गाय दूध देती है, तो गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। गाय घास तो खाता नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग है, राइट। अच्छा। बैल हल चलता है, बैल हल चढ़ता है। हाँ, बैल हल चढ़ता है, क्योंकि वो पुलिंग है। बैल अगर गाड़ी खींचता है तो सही है। गाड़ी खींचना तो नहीं बोलता है उसको, शायद चढ़ाना होगा ना, क्या वैसे कुछ नहीं, गाड़ी तो ऐसे वो खींचता नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर आप बोल रहे तो हाँ, ये एक्चुअली ऐसा बोल सकता है। हाँ, ये सेंटेंस होता ही नहीं है कि बैल गाड़ी खींचता है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये पुलिंग है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि खींचता है, बट ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस आपका नहीं बना। घोड़ा क्या करता है, गाड़ी जो टांग के लेके जाता है ना, टांगे जो चलाते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो लेके जाता है वो टांगे लेके जाते हैं। हाँ। घोड़ा का तो टांगे हो हाँ, सकता है। तो फिर कोई गाय से अगर हम जैसे कोई ऐसे कार्ट जो होता है ना गाय का, जो मतलब जैसे गाड़ी हो गया, टांगे हो गया, लेकिन वो टांगे तो घोड़े के उसमें होगा, लेकिन ये गाय जो टांगे से तो उसको तो गाड़ी खींचना, बैल गाड़ी खींचता है ना, ऐसे बोलना चाहिए। और कहीं पे हम लोग गया, बस से सवार होके जा रहे हैं, तो फिर कहीं हमें रुकना है, तो फिर हम हैंडीमैन या कंडक्टर को बोलना चाहते हैं कि अभी अब यहाँ पे स्टॉप करो, हम उतर जाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे बोलेंगे, भैया रुको, राइट। तो भैया कैसे रुकता है, जब गाड़ी रुकता है, भैया गाड़ी रोको, मैं इधर उतरूंगी, या अगर लड़का है तो मैं इधर उतरूंगा, रुको, इधर गाड़ी रोको। अच्छा। मैं एक दो दफा बाहर गया, जब वो जो छोटा मोटा गाड़ी से हम लोग कोई नैरो रोड में चले जाते, जैसे ब्रांच रोड में चले जाते, जहाँ पे शायद ही थोड़ा बड़ा बस नहीं चलता था, तो उस टाइम पे
लाइक हमारे यहाँ पे जो टेम्पो जैसे वगैरह चलता है उसी तरह है। तो वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो उस टाइम पे कई दफ़ा मैंने देखा जो पैसेंजर लोग है होता है वो पैसेंजर लोग बोलता है कि भैया रुको, जब भी उतरना चाहिए तो उस टाइम पे बोलते हैं कि भैया रुको। तब हमारे जो आसाम का जो हिंदी होता है उसी हिसाब से हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं, करते देखिए हैं। ग्रामेटिकल जो होता है अगर उसके हिसाब से बोला, एक बोलचाल वाली हिंदी वो अलग होती है, तो बोलचाल में सबका ही ये मिस्टेक हो जाता है। अगर मैं भी अभी बोलचाल कर रही हूँ तो इसमें भी एक हाँ, दो मिस्टेक होगा ही। वो तो मैं ये एग्री करता बोलचाल हूँ। हिंदी अलग हो गई और ग्रामेटिकली अगर आप पकड़े जाएंगे तो वो फिर बहुत ही शुद्ध। और वैसे तो लोग समझ जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया रुको, दैट मीन्स की गाड़ी रुको, ये नहीं कि भैया। क्योंकि जब भैया नहीं रुकाएगा तो गाड़ी तो रुकेगा भी नहीं, ये भी तो सही है ना। तो बोलचाल हिंदी हाँ, मतलब ये हो गया कि भैया रुको। जब भी कोई भैया रास्ते से पैदल चल के जा रहा है तो उस टाइम पे अगर हम बोलेंगे कि भैया रुको तो वो भैया ही रुक जाएगा, राइट। लेकिन ये गाड़ी तो एक इंजन होता है, कोई चलाने वाला होता है। तो गाड़ी को हम अगर बोलेंगे कि भैया गाड़ी रुको तो ये थोड़ा मतलब क्या है, गलत हो जाता है। गलत ही नहीं है। मतलब उतना लंबे करके नहीं बोलता है शायद ना कि भैया गाड़ी रुको, बेहतर है